राज करने नहीं आए हैं, देश को बेचने आए हैं। गरीब के निवाले पर जीएसटी लगाया जा रहा है, देश के लोग लूटे जा रहे हैं। तो इनको लगा कि नहीं, हमें भी इसको छोड़ना चाहिए। तो नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। राजद के विधायक और मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र जहानाबाद पहुंचे हैं। जहानाबाद पहुंचकर उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है और बीजेपी को पूंजीपतियों की पार्टी बताई है। देखिए भाई वीरेंद्र जो हैं जहानाबाद में क्या कुछ भाजपा पर हमला कर रहे हैं। जब उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत को लूटने के लिए आया था, राज करने नहीं आया था। लोग समझा कि राज करने आया है। गजनी आया और भारत को लूट कर चला गया। उसी तरह ये बीजेपी वाले हैं, राज करने नहीं आए हैं, देश को बेचने आए हैं, देश को लूटने आए हैं। पूंजीपतियों को और बड़ा पूंजीपति कर रहे हैं और ये पूंजीपतियों की पार्टी है जो देश हित में नहीं है, लोग के हित में नहीं है। गरीब के निवाले पर जीएसटी लगाया जा रहा है। 1 किलो से लेकर 25 किलो चावल तक, आटा तक जीएसटी लग रहा है और 25 किलो के ऊपर जीएसटी कुछ नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि गरीबों के हित का ये काम नहीं कर रही है सरकार। गरीब के खिलाफ में काम कर रही है। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, लाल किला बेच दिया। ऐसे कई संस्थाएं हैं जो बीजेपी ने बेचने का काम किया। अडानी अंबानी के हाथों ये देश को बेच दिया। देश के लोग आर्थिक रूप से गुलाम हो गए हैं। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब अंग्रेजों के दलालों के हम लोग गुलाम होते जा रहे हैं। इसलिए हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा जब एनडीए में थे कि देश के साथ अन्याय हो रहा है, देश में महंगाई चरम सीमा पर है, देश के लोग लूटे जा रहे हैं। तो इनको लगा कि नहीं, हमें भी इसको छोड़ना चाहिए। तो उन्होंने ही 9 अगस्त का ही समय चुना, 9 अगस्त 2022 को चुना और उस दिन तीनों नेता हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों को कहा कि अब भाजपा मुक्त देश बनाने का ऐलान हम लोग कर रहे हैं 9 अगस्त को और पूरे देश के विरोधी दल के लोगों को एक मंच पर लाएंगे, क्योंकि यह धरती, ये बिहार समाजवादियों का घर रहा है और बिहार जब जब अंग्रेज लिया है देश में परिवर्तन हुआ है। चाहे वो अंग्रेज की उपचुनाव सरकार के खिलाफ में होती है, जो राज्य में, जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य के खिलाफ में उपचुनाव होता है। और चूंकि मोकामा में हमारे विधायक थे जिनकी कोर्ट ने सदस्यता रद्द कर दी, जिसके वजह से हमारी उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ रही थी और गोपालगंज हम जो उपचुनाव लड़ रहे थे वहाँ बीजेपी के विधायक थे जो किसी बीमारी से उनका देहांत हो गया। तो हम बहुत ज़्यादा वोट वहाँ लाए हैं। पिछली दफा जितनी वोट से हम हारे थे उससे ज़्यादा वोट वहाँ हम लाने का काम किए हैं और जीतते जीतते हम हार गए। और धन बल का प्रयोग काफ़ी किया गया है बीजेपी के लोगों के द्वारा, जात का नाम देकर जैसे जैसे गरीबों को तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन आपको बता दें, आने वाले दिनों में जो आम चुनाव होगा 2024 में हम लोग, हमारे नेता लोग संकल्पित हैं कि हम विरोधी दल के लोगों को एक मंच पर लाकर भाजपा मुक्त देश बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में आगे गाड़ी बढ़ चुकी है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। जब वो केंद्र की राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी कोई ऐसी बात नहीं है, अब आने दीजिए, समय का इंतजार कीजिए और इंतजार की घड़ियां थोड़ा सा जी। तो जो देश की स्थिति है बड़ा भयावह होती जा रही है। देश महंगाई के दौर से गुजर रही है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है,
किसानों को जो उपज का दोगुना दाम देने का वादा किया था जिन लोगों ने, आज उन्हीं की सरकार केंद्र में है, किसानों को भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। गैस सिलेंडर जब 300 350 रुपये था, यही लोग जो सरकार में शामिल है केंद्र में, सर पर लेकर चलते थे सिलेंडर। ये महंगाई कहाँ से आई? तो कांग्रेस के फलना चीज से आई, जिससे जैसे बोलता था। ठीक है, हर आदमी को अधिकार है महंगाई के खिलाफ में आंदोलन करने का, लेकिन जिस तरह से ये सरकार चल रही है, हमको लगता है कि देश की आजादी का बुयूल बिहार से ही फूका गया था। 9 अगस्त। तो आपने सुना कि राजद के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि यह पूंजीपतियों की सरकार है और हमारी जो सरकार है वो गरीब गुरबों की सरकार है। बीजेपी जो पार्टी है वो पूंजीपतियों की पार्टी है। ये लोग देश को लूटना चाहते हैं, जबकि महागठबंधन की सरकार जनता के लिए काम करती है। भाई वीरेंद्र ने जमकर जहानाबाद में बीजेपी पर निशाना साधा है और केंद्र सरकार के कामों पर भी सवाल उठाए हैं। भाई वीरेंद्र के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। धन्यवाद।